Dear students, welcome to IS Academy. Today we are going to attend On the Face of It. आज हम On the Face of It पढ़ेंगे. On the Face of It is a story of class 12th. On the Face of It is a story of class 12th. यह क्लास 12th की एक कहानी है. CLASS क्लास 12. दिस स्टोरी इज वेरी यूजफुल फॉर अस. यह कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है. इस कहानी में जो कुछ भी बताया गया है यह हम सभी मनुष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है. हम इस कहानी को पढ़ने से पहले ये कहानी जो हमें प्रेरणा देती है इसका तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी प्रकार से कोई भी कमेंट या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. और इस पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण मनुष्य एक समान है, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके इस विषय पर भिन्न भिन्न मत हैं. तो इन दिस स्टोरी द ऑन द फेस ऑफ इट हैज बीन क्रिएटेड बाय सुसान हिल. सुसान हिल is one of the famous writer of his time. He wrote this story. In this story, you can see that the first character is Mr. Lamb. Now second is Jerry, and the third character is Jerry's mother, his mother. जो तीसरा कैरेक्टर है उसकी माता है. तो इन दिस लेसन, इन दिस स्टोरी, डैरी इज 14 years ओल्ड बॉय. डैरी जो है इस कहानी में 14 वर्ष का एक बच्चा है. डैरी इज 14 years ओल्ड बॉय. डैरी 14 साल का एक लड़का है. एंड इट वॉज अ ट्रेजेडी विच हैपेंड. It was a tragedy which happened against Derry, that he was burned his face one side by the acid. Derry जो है उसका एक तरफ का चेहरा एसिड से जल गया है. That is why Derry is looking very ugly. Derry बहुत भद्दा दिखता है, बहुत बदसूरत दिखता है. Nobody likes to see Derry. कोई भी Derry को पसंद नहीं करता, क्योंकि तेजाब से जलने के कारण उसका एक साइड का चेहरा तेजाब से जब जल गया तो वह बहुत भयंकर दिखता है और कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता. डैरी फेसेस ए लॉट ऑफ कमेंट्स. वेयर एवर ही वेंट ही वाज कमेंटेड. जहां कहीं भी डैरी जाता है ही वाज कमेंटेड. वो कमेंट का शिकार होता है, लोग उसे कमेंट करते ही. डैरी बिकेम होपलेस. डैरी बिल्कुल होपलेस हो जाता है. नाउ डैरी हैड नो होप इन हिज लाइफ टू लिव फॉर. डैरी के जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा बचती ही नहीं है जीवन जीने की. मीन्स डैरी के लिए दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है. डैरी को ये दुनिया बहुत ही बुरी लगती है. डैरी के मन में एक ख्याल बैठ जाता है कि डैरी जहाँ कहीं भी जाता है वहीं लोग उसको कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं. कुछ लोग का ये मानना है कि डैरी अपने घर में ही रहता तो अच्छा है, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए. इस तरह की चीज़ें होती है. डैरी इस तरह की अपमानित बातों से बड़ा ही आहत होता है और उसके आहत की यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत है. आइए देखते. तो इन दिस स्टोरी somehow डैरी रीच्ड in the garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb had his garden. Mr. Lamb का अपना एक बागीचा है. Mr. Lamb was living alone there in his house.
Besides this, there were some other trees and plants, but mostly there were the plants of white apple or crabs. Crabs means white apple. White apple jungly same. And weeds, 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 weeds. Weeds means होता है खरपतवार, खरपतवार, झाड़ी. तो Derry reached somehow in the garden of Mr. Lamb. Who is Mr. Lamb here? Mr. Lamb is the owner of this garden. Mr. Lamb इस बागीचे के मालिक हैं और Mr. Lamb का बागीचा जंगली सेब, खरपतवार यानी वीड्स आदि से भरा हुआ है. बड़ी बड़ी घासें हैं और वृक्षों के शाखाओं पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा रखा है. Once Derry went inside the garden for climbing the wall. दीवार को फांद करके Derry मिस्टर लैम के बागीचे में आ गया. When even there was a gate, the gate was always open. वहाँ एक गेट है, उस बागीचे का जो गेट है हमेशा खुला रहता है. Mr. Lamb kept it open so that anybody else go inside the garden and went out without any checking or provoking. कोई भी व्यक्ति मिस्टर लैम के बागीचे में आ सकता है, जा सकता है. वहां पर किसी के लिए कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं है. मिस्टर लैम ने कभी किसी को रोका ही नहीं. उनका ये मानना था कि ये बागीचा मेरा ही नहीं, सबका है. लोग आते हैं, जाते हैं और इन्हीं लोगों के आने जाने से मिस्टर लैम का अकेलापन दूर हो जाता है. One day, suddenly, Derry climbed over the wall and reached in the garden of Mr. Lamb. Derry went there. Derry went inside the garden for thinking that here is nobody. He will live there alone inside the garden. वह बागीचे में अकेला रहेगा और आनंद से रहेगा. वहां पर कोई नहीं होगा. But as soon as he climbed for the wall and reached in the garden, जैसे ही वो दीवार फांद करके बागीचे में आता है, मिस्टर लैम was beside the bus. कुछ झाड़ियां थी, झाड़ियों के पीछे मिस्टर लैम वहां पर थे. Derry didn't see him. Derry ने उन्हें नहीं देखा. Then Mr. Lamb said to Derry, मिस्टर लैम ने Derry से कहा, Why have you come for climbing the wall when even the gate is open? You should come through the gate. तुम्हें तो दरवाजे से आना चाहिए था, तुम इधर से क्यों आए? As soon as Derry saw Lamb, Lamb ने जैसे ही Derry को देखा, वह हतप्रभ हो गया. He was dazzled. He was surprised to see that the owner of the garden was there in the garden. Mr. Lamb said, Mind the apples. Mr. Lamb ने कहा कि बेटा माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स को बचा के चलना, क्योंकि घास के, बड़ी बड़ी घास के बीच में हमारे एप्पल्स गिरे हुए हैं, उनमें पैर मत रखना. माइंड द एप्पल्स, एप्पल पर ध्यान देना, अन्यथा ये कुचल जाएंगे. इतना सुनना था कि Derry चौंक जाता. Who is there? Who is here in the garden? यहाँ पर कौन है? Then Mr. Lamb said, I am the owner of this garden. मैं इस बागीचे का मालिक हूँ. Tell me, who are you? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? If you have come, you can sit here. तुम बैठ सकते हो. Talk to me. बात कर सकते हो. You can enjoy. तुम इस बागीचे में आनंद ले सकते हो, सेब खा सकते हो. No problem. Then Derry said that no, I am going. Derry ने कहा नहीं, मैं अब जा रहा हूँ. उसने कहा why? Derry said that I thought that I was alone here in the garden. मैंने सोचा कि मैं बागीचे में अकेला हूँ, इसलिए मुझे चले जाना. मैं सोचा कि मैं यहाँ एंजॉय करूँगा, लेकिन आप हैं तो मुझे जाना चाहिए. तो during the conversation, there was a big conversation happened between Mr. Lamb and Derry. Derry और लैम के बीच कुछ बड़े से बड़े कन्वर्सेशन होते हैं. उस कन्वर्सेशन के दौरान Derry said to Lamb, during this conversation, Derry said to Lamb, इस कन्वर्सेशन के दौरान Derry ने लैम से कहा,
Listen, Mr. Lamb, nobody likes me, nobody loves me, because I burn my one side face by the acid. मैं एसिड से मेरा एक तरफ का चेहरा जल गया है, इसलिए मैं बड़ा ही भद्दा दिखता हूँ, अगली दिखता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। मैंने बागीचा अकेला देखा इसलिए आ गया, बट आई एम गोइंग। मिस्टर लैम सेड दैट नो स्टॉप, स्टे हियर, रुको थोड़ा, कहाँ जा रहे हो? डैडी ने कहा कि द पीपल एज सुन एज द पीपल सॉ मी दे फियर्ड एट ऑल। मेरे इस भयानक चेहरे को देखता है जो उड़र जाता है, भाग जाता है, या तो कमेंट करता है। मिस्टर लैम सेड दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन यू। मैं तुम पर कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, तुम बैठो बातें करो। तो बातों के दौरान मिस्टर लैम ने कहा ये दुनिया बहुत अजीब है डैडी। उन्होंने कहा कि बेटा ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये दुनिया अजीब इसलिए है, देखो मेरा बागीचा है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, वो मेरा घर दिख रहा है, वहाँ जा सकते हो, जैसे अन्य लोग आते और जाते हैं। तो डैडी ने कहा कि आपकी दुनिया, आपका बागीचा और घर है ना, आपने दुनिया देखी ही कहाँ है? वन डे आई वाज एट द बस स्टेशन, देयर वर सम वुमेन, वन ऑफ द वुमेन कमेंटेड ऑन मी। एक किसी ने मुझ पर कमेंट किया कि हाउ मच अगली ही इज लुकिंग, वह कितना अगली दिखता है। लोगों ने कमेंट किया, बातें की, मुझे बड़ा डिमोरलाइज किया। मिस्टर लैम कहते हैं लेट देम से, लेट देम डू, उन्हें करने दो, इस पर तुम्हारी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डैडी कहता है कि आपकी सेहत पे नहीं पड़ता, मेरी तो पड़ता है, आप तो ठीक ठाक भले चंगे आदमी, आपको क्या प्रॉब्लम? मिस्टर लैम सेड दैट नो आई एम लेम, मैं लंगड़ा आदमी हूँ। यू डोंट नो अबाउट माई, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। आई एम एन ओल्ड मैन, वन ऑफ माई लेग्स इज मेड ऑफ टिन, मेरा एक पैर टिन का है। When I was in the war in my young age, then a bomb blast happened. I had lost one of my legs. One of my legs is supported by the tin. When I was passing through the streets, kids were also saying me, "Lammy lamb," लंगड़ा लैम, बच्चे मुझे कहते हैं। लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते, बट आई डोंट केयर एट ऑल अबाउट दिस। मैं इस पर कोई चिंता नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं उनकी बातों को सुनता रहता हूँ, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे लेमी लैम कहे, मुझे लंगड़ा कहे, बूढ़ा कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की बातें सुनता हूँ। दोज किड्स दे आर सेइंग मी लेमी लैम, आज जो कहते हैं कल मेरे बागीचे में आते हैं। देन आई वॉज गिविंग देम क्रैब्स, मीन्स वाइड एपल्स, मैं उन्हें जंगली सेब देता हूँ, उन बच्चों को मैं टॉफ़ी भी देता हूँ। मैं उसे कभी माइंड नहीं करता, वो कहने दीजिए, मेरी सेहत पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो व्हाई आर यू, तुम क्यों इतना परेशान हो? मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहता है, मेरे मित्र आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, मेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। डैडी सेड दैट यू हैव नो फ्रेंड्स, आपके पास मित्र नहीं है। इफ यू हैव देन टेल मी द नेम्स। देन वन बाय वन मिस्टर लैम टोल्ड द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक एक करके मिस्टर लैम ने अपने मित्रों के नाम बताए। इसके बाद कहा कि आपके घर में तो पर्दा ही नहीं खिड़कियों पे, घर आपका बड़ा है, लगता है खाली। मिस्टर लैम सेड दैट नो, मेरा घर खाली नहीं है, मेरा घर भरा हुआ है, मेरे घर में ढेर सारी वस्तुएं। इफ़ यू लाइक यू मे कम, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं। जब चाहो तब तुम मेरे घर आओ, जब चाहो इस बागीचे में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। देन डैडी सेड दैट नो इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, अब मैं आपके यहाँ कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लोग मुझे कमेंट करते हैं। देन मिस्टर लैम टोल्ड हिम अ स्टोरी। मिस्टर लैम ने उसे एक कहानी बताई। मिस्टर लैम ने डैडी को एक कहानी बताई कि लिसन, एक आदमी था, ही हैड अ फियर अबाउट हिमसेल्फ, उसे स्वयं के बारे में भय था। व्हाट टाइप्स ऑफ फियर, कैसा भय था?
He thought that if I'm out of the house or on the road, the bus run pass over me, बस मुझे कुचल देगी, and as a donkey kicked me to death, डंकी मुझे लात मारेगा, मैं मर जाऊंगा. And he also thought she had a love with a girl, अगर वो बाहर निकलेगा किसी लड़की से प्यार हो जाएगा. After some years, some months, she will leave him, वो उसे छोड़कर चली जाएगी, तो उसे कष्ट होगा. For giving such examples, he thought many things. उसे ढेर सारी बातें सोची कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. ऐसी बातें सोच करके वह he went inside his room, वो अपने घर के अंदर जाता है. He locked his room, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया. Then he thought that he was safe fully. उसे सोचा कि पूरी तरह से वो सेफ है, और उसकी ये सोच उसके अकॉर्डिंग नहीं निकली. He slept one of his beds, वो अपने बिस्तर पर सो जाता है कि now I am quite safe, अब मैं बिल्कुल सेफ. But what a pity! It is said that what is allotted cannot be blotted. ये कहा गया है कि जो लिखा है वह होकर रहेगा. When he was sleeping, there was a portrait. It was hanging against the wall. उसके घर में दीवार पर एक फोटो लटकी हुई थी. जो फोटो लटकी हुई थी, वह फोटो अचानक उसके ऊपर गिरती है, उसके सिर पर उसे चोट लग जाती है. He received a wound. After that, he died. इसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है. तो ये कहानी हमें बताती है कि जहाँ जो होना है वह होकर रहेगा. इसलिए हमें इतना ज़्यादा चिंतित, परेशान होकर के अपने आप को एकांत स्थान में नहीं रखना चाहिए. इसे तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, जा सकते हो. इतना सुनने के बाद डैरी वाज नॉट एग्री विथ मिस्टर लैम. डैरी लैम से सहमत नहीं था. डैरी कहता है कि मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मैं वहाँ से नहीं आ सकता. उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो पैर है, तुम जा सकते हो, आ सकते हो, तो तुम्हारे पैर टीन के तोड़ना है. देन डैरी सेड दैट ओके आई एम गोइंग. डैरी इतना करके चला जाता है. व्हेन डैरी वेंट अवे फ्रॉम देयर, जब डैरी वहाँ से चला जाता है तब अपने घर पहुँचता है. उसकी माँ कहती है, हिज मदर सेड आई नो वेयर वर यू, मुझे पता है तुम कहाँ थे. यू आर इन द गार्डन ऑफ द ओल्ड मैन मिस्टर लैम. लैम, तुम लैम के बागीचे में थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम्हें नहीं जाना है. डैडी सेड दैट मदर यू आर थिंकिंग रॉन्ग. मिस्टर लैम ने कही, मैं कहा अच्छा, मुझे लैम के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट डे his mother was forbidding not to go in the garden of Mr. Lamb, but Daddy said that no, I am going. मैं जा रहा हूँ. डैडी दौड़ता दौड़ता मिस्टर लैम की बागीचे की ओर गया. Here Mr. Lamb, he brought a ladder and he climbed on the ladder for picking the crabs. उस जंगली सेब को तोड़ने के लिए वो सीढ़ी पर चढ़े हुए थे. अचानक सीढ़ी फिसली. मिस्टर लैम फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. मिस्टर लैम गिर जाते एंड ही वॉज अनकॉन्शियस देयर ऑन द अर्थ. वह पृथ्वी पर अनकॉन्शियस पोजिशन में पड़े हुए. इन द मीन टाइम डैरी केम. डैरी आता है एंड ही सॉ दैट मिस्टर लैम वॉज फेल डाउन. मिस्टर लैम वहाँ गिरे हुए. डैरी वेंट देयर टू हेल्प हिम. डैरी उनकी मदद करने के लिए जाता है, बट ही कुड नॉट डू दिस. ही वॉज टू लेट. एज ए रिजल्ट डैरी स्टार्टेड क्राइंग. डैरी रोने लगता है, बिकॉज मिस्टर लैम वॉज एट द 11th hour. इन दिस वे दिस स्टोरी कम्स टू एट एंड. इस प्रकार यह कहानी अपने अंत की ओर जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्टोरी. यह कहानी हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है. इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर तरह के लोग पैदा होते हैं. कोई बहुत सुंदर पैदा होता है, तो कोई बहुत बदसूरत होता है. कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा होता है,
कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ी जात में पैदा होता है तो कोई छोटी जात में पैदा होता है। बट वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अबाउट सच अ पीपल लाइक दैट। बिसाइड्स दिस, दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड होते, विकलांगता का शिकार हो जाते, हमें नफरत करने के बजाय हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। मानवता यही है, मानवता हमें यही सिखाती है। अगर हम मानवता से परे हो गए तो हम पशु हैं। विदाउट मर्सी, विदाउट काइंडनेस, वी आर नरपशु, बट नॉट ग्रेटर दैन दिस। इसके बिना हम जानवर हैं, हमारा वजूद जानवर से भी बदतर है। इसलिए हमें इस तरह के कार्यों को करते समय सोचना चाहिए। व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की खूबसूरती और व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व ही मायने नहीं रखता। हमें एक इंसान होने का फर्ज भी निभाना चाहिए, इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। आपने पढ़ा है, लव बिगेट्स लव एंड हेट बिगेट्स हेट। प्यार से प्यार मिलता है, नफरत से नफरत मिलती है। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।